हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज मैं आपके साथ वापस आ चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 एंड 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी एक ही वीडियो में आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और इन क्वेश्चन से अच्छे से गो थ्रू हो जाना है। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस पार्ट ऑफ चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है और आंसर्स फ्रेम करना कैसे है। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी। बट फॉर दैट, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon for more notifications of my videos. So let's start with today's video without any further delay. Okay? सो चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। कोई भी चैप्टर, भले वो लेटर टू गॉड हो या कोई भी चैप्टर हो, आपको हमेशा ऑथर के नेम से स्टार्ट करना है, बिकॉज द नेम ऑफ द ऑथर इज समथिंग विच कैन कम इन योर पैसेज। ओके, सीन पैसेज में आता है वो। कभी कभार अगर आप ध्यान देंगे तो आप जब भी 6 मार्क्स का आंसर लिखते हैं तो हमें पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ाना होता है, क्योंकि जितना हम बड़ा आंसर लिखेंगे उतने वैलिड पॉइंट्स भी उसके अंदर होने चाहिए। तो जब भी आप कोई 6 मार्क्स का आंसर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप चैप्टर नेम एंड चैप्टर ऑथर के बारे में भी लिखेंगे कि चैप्टर को किस ऑथर ने लिखा है। ठीक है, तो जैसे कि अ लेटर टू गॉड है, तो अगर हमको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है, यानी कि कोई भी आंसर स्टार्ट करना है, तो हम पहले लिखेंगे कि ये क्वेश्चन किधर से लिया गया है। अ लेटर टू गॉड written by G.L. Funes. Okay, so let's start with the first question. In what manner did Lenko's cornfield suffer damage? Did he hold any expectations of receiving assistance? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैं आपको आंसर क्या बनाना है वो बता के जाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ओवरऑल आइडिया मिले कि आंसर कैसे लिखना है। बट लिखना तो आपको ही है, तो आपको आंसर फ्रेमिंग खुद से करना आना चाहिए, बिकॉज रटा रटाया कोई भी आपको हेल्प नहीं करने वाला, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एट वंस। सो मेक श्योर कि आप खुद ही आंसर फ्रेमिंग स्टार्ट कर ले, इधर से उधर से रट्टा मार के सिर्फ कुछ चैप्टर्स ही हो पाएंगे, कभी भी पूरा इंग्लिश नहीं हो पाएगा। सो योर आंसर फ्रेमिंग कैपेसिटी शुड इंक्रीज, your vocabulary should increase. These all things matters a lot. Okay, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंकोस कॉर्नफील्ड सफर डैमेज, इसमें वो पूछ रहा है कि किस तरह से लेंको का जो कॉर्नफील्ड है वो डैमेज से गो थ्रू हुआ। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हेल स्टॉर्म हो गया था, तो उसके फसल बर्बाद हो गई, उसका कॉर्न का फील्ड था, ही वाज अ फार्मर, ही एक्सपेक्टेड रेन, वो आप लिखेंगे। डिड ही होल्ड एनी एक्सपेक्टेशंस? यस, उसको था एक्सपेक्टेशंस। किससे एक्सपेक्टेशंस था? गॉड से, कि गॉड किसी के साथ मिस हैपनिंग होने नहीं देंगे। ही इज लुकिंग एंड ही इज एवरी टाइम असिस्टिंग द चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज हेल्पिंग देम टू ओवरकम द पेन। ठीक है, नेक्स्ट, डिड द लेटर रीच गॉड? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंको? देखो, ये 2 इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एक साथ भी आ सकता है। तो ये क्या आंसर लिखना है मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। डिड द लेटर रीच गॉड, तो आप बोलेंगे डेफिनेटली नॉट, बिकॉज it was a letter which was written by Lenko and there is no particular address of God, so letter cannot reach. But yes, the postmaster sent a reply to Lenko because postmaster was melted. He felt very pity. He felt that he should not break the trust of the Lenko towards God, so he decided to give him money by his salary, by contributing by the contribution of his post office employees, etc. Okay, next, what are the raindrops compared to and why? देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली आता है एग्जाम्स में, सो मेक श्योर दैट यू आर going through this question. This is a question which is seen in your midterms. Okay, so रेन ड्रॉप्स किससे कंपेयर किए गए थे? तो आप बोल सकते हैं कॉइन्स के साथ कंपेयर किए गए थे। यहाँ पे मेटाफोर भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आप यूज करोगे, इट एड्स ऑन टू योर आंसर राइटिंग एंड इट कैन इंक्रीज योर मार्क्स। आपके मार्क्स सीधे धीरे 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 इंक्रीज होंगे। ओके,
सेकेंड, whom did लेंको कॉल bunch of crooks and why? तो लेंको ने किनको bunch of crooks बुलाया? तो लेंको ने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं या ऑफिशियल्स हैं उनको bunch of crooks बुलाया, क्योंकि उसने जब गॉड से 100 pesos मांगे थे उसे उतने पैसे नहीं मिले. So according to him that God would have definitely sent the money, but these post office employees, they are crooked. उन्होंने पैसे ले लिए होंगे, they are thieves and they are not giving the complete money to me. So he called them a bunch of crooks. Okay. Next is, why did Lenko's wife trusted his husband when he wrote the letter to God? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो आपको क्या लगता है क्यों ट्रस्ट किया होगा? बिकॉज शी वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प. देखो, ये एक ऐसा आंसर है जो आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो, बट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फील लाइक, इफ यू आर फीलिंग लाइक यस, लेंको की वाइफ का भी एक अनशैटरेबल फेथ था टुवर्ड्स गॉड, सो शी डिसाइडेड टू सपोर्ट हर हस्बैंड. आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम हु डिडंट वांट टू शैटर द faith of God of the Lenko towards God, the faith of Lenko towards God. Okay. Next, how did the postmaster arrange money for Lenko? postmaster ने कैसे arrange किया था money for Lenko? तो आप बोलेंगे कि उन्होंने अपना सैलरी से हाफ कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने बाकी पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल से भी कहा कि आप भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे. इस तरह से उन्होंने कलेक्ट किया और आउट ऑफ 100 pesos 70 pesos उन्होंने दे दी. ठीक है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, नेल्सन मंडेला. देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आप कह सकते हैं आंसर राइटिंग के तरीके, एज वेल एज आई एम एडिंग ऑन विद दिस, एज वेल एज आपको इसमें अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स ऐड करनी है. क्रिएटिविटी स्किल्स इन द सेंस, आपको अपने व्यूज, इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसे आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए. आपको अपने व्यूज के साथ नेल्सन मंडेला के व्यूज को पैरेलली रखते हुए अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर को, ताकि आपको 6 मार्क्स में से 5 या 5.5 मार्क्स मिल जाए. बिकॉज टीचर्स कट मार्क्स इन दिस चैप्टर जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर आंसर. Because every time you are putting your views and some other child will put their better views, so if they feel that their view is more correct, they will give marks to them and not to you. तो आपका व्यू, आपका अंडरस्टैंडिंग रहे ना रहे, नेल्सन मंडेला का रखिएगा ताकि आपको मार्क्स मिलते रहे. Let's start. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? इसका मतलब क्या है? Simply the sum of all those African patriots. तो अफ्रीका के काफ़ी बहुत सारे आप देखोगे तो नाम भी लिखे गए हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट के बुक्स में, आपको वो नाम याद रख लेने चाहिए. तो वो आप इस आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो अगर 6 मार्क्स का आंसर हुआ तो, एटलीस्ट 2 to 3 नेम्स. सो ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स बिफोर नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न, बिफोर नेल्सन मंडेला वॉज इवन गोइंग टू दैट पॉलिटिकल पार्टी टू फाइट फॉर दिस रॉन्ग सिस्टम, टू फाइट अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम. तो उससे पहले भी ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स थे जो इस अपार्थाइड सिस्टम को एंड अप करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उनकी जान भी चली गई. तो उन सभी का आप कह सकते हो एक इंस्पिरेशन लेकर, एक मोटिवेशन लेकर ही नेल्सन मंडेला ने इतना बड़ा स्टेप लिया था. सो दैट इज व्हाई ही इज टेलिंग दैट इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट ही इज स्टैंडिंग इन दैट पोजीशन. ओके. नेक्स्ट, describe the value of freedom for human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela. तो कैसे है? तो आप बताएंगे कि पहले बताएंगे कि फ्रीडम का मतलब नेल्सन मंडेला के हिसाब से क्या था. नेल्सन मंडेला फ्रीडम क्या समझते थे? आप अगर 6 मार्क्स का आंसर तो बता सकते हो कि उनके चाइल्डहुड में उनके लिए फ्रीडम क्या था, उनके टीनेजर में क्या था, फिर अडल्ट हुए तो क्या चाहते थे, लेटर उन्होंने रियलाइज क्या हुआ कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है. फिर आप एड ऑन करोगे कि ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमैनिज्म के लिए फ्रीडम कैसे प्ले करता है रोल, क्या ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन इस तरह के अपार्थाइड सिस्टम जैसे या फिर डिस्क्रिमिनेशनल सिस्टम से ग्रो होगा, क्या नहीं हो पाएगा. ह्यूमैनिज्म वहाँ पे फॉलो नहीं होता था, डिस्क्रिमिनेशन से सिर्फ लोगों के बीच में दूरियां आती हैं. इस तरह के आपको इन चीज़ों को पॉइंट्स बनाना है, एंड यू हैव टू मेक अ सिंपल, sober but with good vocabulary, a paragraph which you have to represent. यहाँ पे आपको अपने थॉट्स तो दिखाने हैं, बट रिमेंबर नेल्सन मंडेला के थॉट्स शुड बी योर प्रायोरिटी,
your thoughts are secondary. Okay? Next, why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What it signify the triumph of? तो इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने क्यों अटेंड किया था इनॉग्रेशन सेरेमनी? डेफिनेटली बिकॉज दे न्यू दैट जो इतने साल से जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके वजह से उनकी कंट्री के रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ इतने अच्छे नहीं थे, वो उनके साथ अच्छे ट्रेडिंग्स नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से डीलिंग्स नहीं कर पा रहे थे. बट व्हेन दिस सिस्टम केम टू एन एंड, ऑल दिस सफरिंग वाज गॉन, so they felt happy and they rejoined with them and showed their collaboration, showed their happiness during this triumph. क्या ट्रायम्फ है? ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री. तो किस चीज की विक्ट्री के बारे में यहाँ पे बात की गई है? ये उस विक्ट्री के बारे में बात की गई है कि जब सभी के मन से डिस्क्रिमिनेशन हट जाता है और सभी के मन में इक्वल रिस्पेक्ट की भावनाएं आ जाती हैं. इस चीज की ट्रायम्फ के बारे में बात की गई है कि हमेशा इविल हारता है, हैट्रेड कभी जीत नहीं सकता, लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट ही सोसाइटी को आगे लेकर जाती है. नेक्स्ट इज, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही डिस्क्राइब्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? नेल्सन मंडेला क्या मीन करते हैं व्हेन ही डिस्क्राइब्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? इससे वो कहना चाहते हैं कि जब ह्यूमन बीइंग्स एक खतरनाक सिस्टम को इस तरह से फॉलो करने लगे कि वो लोगों के साथ जुल्म करें, उन पे अन्याय करें, तो वो सिस्टम बहुत खतरनाक हो जाता है और वो ह्यूमैनिज्म भी खत्म हो जाती है उसमें. ठीक है? तो यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम को ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के नाम से बताया गया है. आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि नेल्सन मंडेला उसे किस तरह से कहते थे उनके टाइम पे. नेक्स्ट इज, What did Mandela think about the oppressor and the oppressed? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काफी बार इसे भी आपके टर्म एग्जामिनेशंस और इवन बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी एक दो बार देखा गया है. तो आप इससे अच्छे से गो थ्रू और इसका आंसर लिखना आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा. तो ऑपरेसर क्यों और ऑपरेस क्यों? तो ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही बंधे हुए हैं, आप कह सकते हैं दोनों ही हैंडकफ्स में, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन अ सेम पेन. ऑपरेसर जो ऑपरेस कर रहा है, जो चाहता है कि सामने वाले को दुख हो, दर्द हो, वो भी उसी चीज से जूझ रहा है कि उसके मन में भी हैट्रेड की भावनाएं भर चुकी हैं. ऑपरेस्ड यानी कि जो दर्द सह रहा है वो भी इस क्रूएल भावना से तंग आ चुका है, इरिटेट हो चुका है, उसे भी फ्रस्ट्रेशन आ चुका है. यानी दोनों ही एक ही चीज से बंधे हुए हैं और उससे आजादी पाने के लिए उनके मन में लव, रिस्पेक्ट और ह्यूमैनिटी आना जरूरी है. इसे आप अपने हिसाब से पिरोकर अच्छे से लिखेंगे तो आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस एंड यू विल डेफिनेटली प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस बिफोर यू गो फॉर एग्जामिनेशंस. ये क्वेश्चंस आपको उन टॉपिक्स के बारे में हेल्प करेगा गो थ्रू होने के लिए कि आप जहाँ पे उसको स्किप कर रहे हो या फिर सोच रहे हो इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी कॉर्नर. These are some questions which are giving you a hint that these corners are a little crucial. Don't miss them. Okay? So make sure that you are going through this very carefully. Meet you soon in the next video. Till then, bye-bye. Take care. Thank you so much for watching.